हेलो दोस्तों, आज ऐसी जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो आप पास करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या नहीं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, आपका अभिनंदन करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपको बता दें कि ये जो जॉब का जो नाम है वो है SBI क्लार्क। ये क्लार्क का जॉब है और ये फॉर्म आपका 6 अगस्त 2025 को निकला है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त 2025। इसका मतलब ये है कि 6 अगस्त 2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होना शुरू हो गया है, आप अप्लाई कर सकते हैं और 26 अगस्त 2025 तक ये लास्ट डेट है इसका। इसी के बीच में मतलब आपको पूरा 20 दिन मिल रहा है। 20 दिनों के अंदर आपको ये अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और इसका जो लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का वो है 26 अगस्त 2025 तक। इंटरव्यू डेट आपको नोटिस किया जाएगा और इसके बाद में जो भी होगा आपको पूरी तरह से नोटिस किया जाएगा। अब बात करते हैं फीस के बारे में। जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं तो आपको 750 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। और अगर आप ST SC या PWBD कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में कर सकते हैं। और इसका पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका होना चाहिए एज, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपका एज का जो काउंटिंग होगा वो होगा 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 तक से आपका एज काउंटिंग होगा। अगर आप 20 साल और 28 साल के बीच में आते हैं तो भी तभी आपको मतलब प्रॉपर कैंडिडेट से माना जाएगा। और इसका जो टोटल पोस्ट है, टोटल इसका जो वैकेंसीज है ये 5180 लोगों का है। इतने ही लोग इस वैकेंसी में अपना स्थान रख सकते हैं। और आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। जूनियर एसोसिएट क्लार्क, इसका जो अनरिजर्व का जो जगह है वो है 2255। EWS का है 508 508। OBC का जो है वो है 1179। SC का है 450 और ST का है 788। इतने लोग हैं इतने कैटेगरी के अंदर। मतलब ये कुल मिलाकर आपका हुआ 5180 लोग। मतलब इतने लोगों को ही यहाँ पे लेंगे। अब बात करते हैं आपका क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है, तभी भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मतलब आपको लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट्स अगर इंटरेस्ट है तो 26 अगस्त 2025 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और उसका जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर का चाहिए। डीप कलर का बैकग्राउंड मत दीजिएगा। और आपका जो सिग्नेचर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका फ़ोटो लगेगा एक पासपोर्ट साइज लाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद आपको सिग्नेचर देना है वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पेन से। एजुकेशन सर्टिफिकेट में से ग्रेजुएशन की डिग्री का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आधार कार्ड चाहिए IT प्रूफ के तौर पर, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए
EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को और अदर जो कैटेगरीज है उनके लिए, जैसे कोई अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस रिटेन एग्ज़ाम होगा, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर ये पांचों आप पार कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। अगर कोई भी कैंडिडेट्स इंटरेस्ट रखते हैं ये फॉर्म को अप्लाई करने का, तो आप हमारे इस सर्विस नंबर से भी बात करके, कॉल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्विस हम आपको घर बैठे ही देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।